फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। सबसे पहले बेंजीन लिया जाता है। बेंजीन में यहाँ पे डालेंगे अल्काइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये प्रोडक्ट बनाता है अल्काइल बेंजीन। और ये जो एग्जांपल है बेटा, ये ईएसआर का एग्जांपल होता है। ईएसआर मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन मेनली कौन सा रिएक्शन देता है, तो कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया जाता है। अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ कराएंगे, जो की एक लुईस एसिड है। क्लोरीन का लोन पेयर एल्यूमिनियम क्लोराइड के इलेक्ट्रॉन देगा और बन जाएगा RCl AlCl3 Al पे चार्ज आएगा माइनस, क्लोरीन पे आएगा बेटा प्लस। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे क्लोरीन पे प्लस आया और एल्यूमिनियम पे माइनस चार्ज आया। अब क्लोरीन जो है इस अल्काइल के बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा और बन जाएगा यहाँ पे R पे प्लस, जिसको कहेंगे कार्बोनियम आयन, बोले तो अल्काइल कार्बोकेटाइन, जो की एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और साथ में Cl AlCl3 Al पे चार्ज रहेगा माइनस। ठीक है। अब बच्चों बेंजीन का रिएक्शन इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ कराएंगे अल्काइल कार्बोकेटाइन के साथ। तो बेंजीन का पाई बॉन्ड जो है अल्काइल को इलेक्ट्रॉन देगा और बेंजीन पे लग जाएगा अल्काइल। ठीक है। और बगल में चार्ज आएगा पॉजिटिव। ये स्टेप 1 का रिएक्शन है, सिंपल है। स्टेप 2 में ये कंपाउंड जो है बेटा, जो अल्काइल अटैच्ड हुआ है, ये Cl AlCl3 माइनस, ये इलेक्ट्रोफाइल जहां पे लगा हुआ है वहां से H को लेकर के चला जाता है। यहाँ जो H लगा हुआ है, Cl ने जो AlCl3 को इलेक्ट्रॉन दिया था, ये Cl इस H को इलेक्ट्रॉन दे करके लेकर के चला जाएगा और इस कार्बन पे ला देगा माइनस चार्ज। और यहाँ पे बन जाएंगे बेटा R, ये डबल बॉन्ड यहाँ पॉजिटिव और इस R के पास आएगा माइनस चार्ज। ये माइनस और प्लस मिलके बना लेंगे यहाँ पे बॉन्ड और ये बन गया अल्काइल बेंजीन। क्या बन गया? अल्काइल बेंजीन। तो याद रखो, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में जब हम बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं अल्काइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो अल्काइल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बेसिस पे एग्जांपल देख लो। अगर बेंजीन का रिएक्शन करना है बच्चों, इसमें अगर आपने मिथाइल क्लोराइड लिया, AlCl3 एनहाइड्रस फॉर्म में लिया, तो सबसे पहला काम क्या होगा, ये Cl का लोन पेयर Al को इलेक्ट्रॉन दे देगा और यहाँ बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे देगा बेंजीन, तो बेंजीन पे लग जाएगा कौन? CH3। तो कंपाउंड क्या बन गया? टॉलिन। क्या बन गया? टॉलिन। इसके अलावा अगर आपने बेंजीन पर सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिया और AlCl3 लिया, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का बन जाएगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन और ये कार्बोकेटाइन जो इस बेंजीन पर अटैक करके बना देगा कुछ ऐसा। अदरवाइज अगर आपने इसी बेंजीन का रिएक्शन आइसोब्यूटाइल क्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन कराया और AlCl3 लिया, तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल जो बनेगा ना बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे बन जाएगा। इसको रीअरेंज कर लेना, यहाँ पे रीअरेंज करके 3 डिग्री कार्बन पर केटाइन को ले आना। उसके बाद जाके बेंजीन पर रिएक्शन जब कराओगे, प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा। ओके। अगर आपने इसी बेंजीन का रिएक्शन आइसोप्रोपाइल के साथ कराया, AlCl3 के प्रेजेंस में कराया, तो क्या बन जाएगा बेटा? Cl निकलेगा और बेंजीन पे जाके ये इलेक्ट्रोफाइल वाला कार्बन लग जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा क्यूमीन। क्या बन जाएगा? क्यूमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में इसका रिएक्शन। इसके अलावा अगर आपने बेंजीन पे ऐसा कुछ कंपाउंड डाला है, यहाँ पे Cl है, AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है बच्चे, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रोफाइल क्या बनाओगे? सबसे पहले इसका इलेक्ट्रोफाइल ऐसा बनेगा, यहाँ पे केटाइन आएगा, इसको कर देना रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन करने के बाद ये क्या बन जाएगा? 6 मेंबर का रिंग बन जाएगा, कार्बोकेटाइन आएगा। अब ये बेंजीन पर रिएक्शन कर लेगा तो कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कंपाउंड हो गया इसके प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या करना है आपको? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। ओके। अब अगर मान लो ऐसा एक एग्जांपल लिया, बेंजीन पर अगर हमने कुछ ऐसा कंपाउंड लिया है, साइक्लोब्यूटाइल AlCl3 डाला, सबसे पहले क्या करना है, इस सवाल में Cl का लोन पेयर Al को दे करके यहाँ से निकाल के इसको कार्बोकेटाइन बना लेना और यहाँ पे 3 मेंबर का जो है एक डांसिंग रेजोनेंस CPM जिसको कहते हैं, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, इस नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर रिएक्शन करके जो है प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाएगा। तो आप यहाँ पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन कर रहे हो इलेक्ट्रोफाइल में। ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले आपको जनरेट करना ही पड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल को। इलेक्ट्रोफाइल को जब तक जनरेट नहीं करेंगे तब तक जो है इसका रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। तो प्यारे बच्चों हमें बताओ, इस बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन आपको समझ में आया? समझ में आया? सारे क्वेश्चंस किया हमने। और ऐसे ही अगर मैकेनिज्म के साथ कोई और वीडियो चाहते हो तो कमेंट में लिखो, मैं उस रिएक्शन का मैकेनिज्म लिख करके आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। और इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने ऑर्गेनिक गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।